जेल में इमरान खान एक ऐसा सांप बन चुका है कि जिसकी कमर पर जब सोटी पड़ती है, डंडा पड़ता है, तो वो फड़फड़ाता है और फड़फड़ा कर लोगों के गले पड़ता है या लोगों को डसने की कोशिश करता है। आज इमरान नियाजी एक ऐसा ही सांप बन चुका है और इस सांप की आखिरी सांसें चल रही हैं शायद, और ये सांप पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के लोगों के लिए खतरनाक सूरत हाल अख्तियार करता जा रहा है। आज इसका एक और जहर जो इसने उगला है, वो जहर ऐसा है जो उगल तो ये कई सालों से रहा है, वो जहर उगल तो ये तवील अरसे से रहा है, लेकिन उसका जहर काम नहीं कर रहा पाकिस्तान को डबोने के लिए। आज जिस तरह का जहर उगला है, नियाजी ने अपनी एक पोस्ट पर, और इस पोस्ट के फौरी बाद इस पोस्ट की तहकीकात के लिए टीम भी रवाना हो चुकी है। इस पोस्ट में क्या कुछ इसने उगला है, बहुत सारी चीजें आप के नॉलेज में आ चुकी होंगी। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि खान साहब, आज जो तहकीकाती टीम आपके पास आ रही है, इस तहकीकाती टीम को कम से कम इसका एतराफ जरूर कर लेना कि ये आपने पोस्ट की है। पहले यू टर्न की जगह, या जब भी दुम पे पांव आता है तो फड़फड़ाने के बाद इल्जाम दूसरों पर लगाने की जो तुम्हारी आदत है, आज इस पोस्ट जो आपने शेयर की है, जो कि इस पाकिस्तान फौज के खिलाफ, पाकिस्तान फौज के मोराल को डाउन करने के लिए जो आपने पोस्ट की है, आप कम से कम इस पोस्ट से आप मुकरना ना, आप के गिर्द घेरा तंग हुआ है और आप ये समझ रहे हैं कि आप इस तरह फौज पर बकवासियात करके अपनी टीम के जरिए, अपने कुत्तों के जरिए पाक फौज पर बकवास करोगे और पाक फौज जो है खामोशी से बैठी रहेगी। फर्क सिर्फ इतना है। फर्क क्या है? तुम्हारे पहले तो तुम्हारे जो खूनखार जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट दहशतगर्द हैं, उनसे काजी फैज ईसा और दिलावर डरे नहीं हैं। उन्होंने खुलकर जो है वो चीजों को सामने लाए हैं लोगों पर। इसी तरह वो जिस दौर का आपने हवाला दिया, उस दौर में याहिया थे, और याहिया के मुकाबले में जो उस वक्त का दहशतगर्द था, उस वक्त का मुल्क दुश्मन था, उसने बांग्लादेश को अलग कराने के लिए जो इकदाम किए, और उसकी आज तक जो तकलीफ है वो अपनी जगह पे। लेकिन आप ये मत समझिए कि उस तरह जिस तरह याहिया खामोश हो गए थे, आज फर्क सिर्फ इतना है कि आज हाफिज साहब ने जो है वो आपके आगे झुकाव नहीं किया, आपके आगे झुके नहीं, बल्कि डट कर जो है एक शरपसंद शख्स का, एक ऐसे शख्स का जो मुल्क के लिए दुश्मनी कर रहा है, जो मुल्क को कुएं में धकेल रहा है, तबाही के दहाने पर पहुंचा रहा है, उस के बदले में आज के हाफिज साहब ने डट कर मुकाबला किया है। और आपकी वो तमाम चीजें जो मुल्क दुश्मनी के सबूत थे, वो सब के सब अब तो खुलकर सामने आ चुकी हैं। हमें अंदाजा है तुम इस वक्त आखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हो खुद को बचाने के लिए और पाक फौज पर इल्जाम लगाने के लिए। याद रखें खान साहब, आपका गलाजत का ढेर जो आप इस पाकिस्तान पर उछाल रहे हैं, जो आप पाकिस्तानी फौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लेवल पर कहीं भी जाकर, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा खान साहब। पाकिस्तानी कौम आपसे बदला लेगी। पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तानी कौम अपने हाफिज साहब के साथ खड़ी है। वो हाफिज साहब जो आपके सामने झुका नहीं, जो आपकी पीरनी के जादू के सामने झुका नहीं, काले जादू करने वाली वो पीरनी जो आप को जिसने एक डगर पे चलाया, जो आपको मौइज़े दिखाने लगी थी, और वो भी बजरिया फैज हमीद के आप तक पहुंचते थे, आप उसके गर्विदा हो गए। लेकिन पाकिस्तानी कौम अब सब कुछ समझ चुकी है, अब सब चीजें अयां हो चुकी हैं। अब ये कौम तुम्हारी किसी चालबाजी में नहीं आएगी। अब ये कौम पाकिस्तान के साथ जो तुमने जुल्म किया है उसका बदला लेगी, अपनी फौज के शाना बशाना खड़े होकर।